नमस्कार दोस्तों, आपका एसकेएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान की, इंडियन पॉलिटी। शुरुआत करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर जरूर करें और बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे हर वीडियो की। चलो हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत समझना जरूरी है। तो भारतीय संविधान में है क्या, यह एक भारतीय राज्य व्यवस्था है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था है, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन क्या है, वो कैसे शुरू हुई है क्या। तो आज हम वही सब सीखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का उदय, फिर संविधान के प्रकार, संविधान है क्या, यही सब सीखेंगे। चलो तो हम शुरुआत करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का उदय, ओरिजिन ऑफ इंडियन पॉलिटी। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था का उदय हुआ था राजनीतिक दर्शन से। अब राजनीतिक दर्शन क्या होता है? देखिए, दर्शन, राजनीतिक जानते हैं पॉलिटी, और दर्शन होती है फिलोसफी क्या होती है? थिंकिंग होती है। अब थिंकिंग को जब कोई प्रमाण सबूत मिल जाता है तो वो बन जाती है साइंस, एक लॉ बन जाता है। तो अब इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? राजनीतिक विज्ञान। हम पहुंचे राजनीतिक दर्शन से राजनीतिक विज्ञान पर। विज्ञान पर कब आए? दर्शन होता है थिंकिंग, जब थिंकिंग को कोई लॉ मिला, बेस मिला, आधार मिला, तब पहुंचे विज्ञान पर। तो यही हमारी होती है राज व्यवस्था। तो अब यहां से यहां तक पहुंचने में हुआ क्या, कैसे बना? देखिए, जैसे हमारे पास कोई थिंकिंग है, जैसे हमें गरीबों में पैसा बांटना है, गरीबों को फायदा करना है, गरीबों की सहायता करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमने सोचा गरीबों को एक जगह बैठाकर सभी को पैसे दे दें। ये थिंकिंग आई। ये हो सकता है फेल भी हो सकती है, लेकिन गरीबों की सहायता करने, उन्हें खाना खिलाना। तो ऐसे ही ये जो थिंकिंग आ रही है वो होती है फिलॉसफी, वो होती है दर्शन। अब जैसे जो हमने इम्प्लीफिकेशन किया, जो हमने अप्लाई किया, जैसे मुझे गरीबों में पैसा बांटना है, मुझे गरीबों की सहायता करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको डायरेक्ट इनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूं, जिससे मुझे पता भी रहेगा कि मैंने किस किस के अकाउंट में पैसे भेजे। तो ये जो थिंकिंग है, तो मैंने अप्लाई किया, वो चेंज किया, वो प्रूफ मिला, प्रमाण मिला, मुझे पता लगा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसे इससे गरीबों की अच्छी सहायता हो रही है। तो वो मेरा क्या बन गया? बेस, आधार बना, प्रूफ मिला, मुझे सबूत मिला। अब सबूत मिलने के बाद वो एक थिंकिंग से एक थ्योरी बन गई, यानी कि विज्ञान में परिवर्तन हो गई। जैसे बहुत से वैज्ञानिक कहते थे कि पहले मानते थे सभी कि पृथ्वी का चक्कर सभी ग्रह लगाते हैं, न कि सेंटर अर्थ है। वो पहले सूर्य को नहीं मानते थे, लेकिन जब उनके पास कोई सबूत नहीं था, जब सबूत आया, पता लगा कि सेंटर पृथ्वी नहीं सूर्य है, सन है। तो जब ये थ्योरी हमारी थिंकिंग से थ्योरी में चेंज हुआ, ऐसे ही इसमें हुआ। इसमें बहुत से वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। आपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र सुना होगा। बाकी में अर्थशास्त्र है, वो एक अर्थशास्त्र नहीं है, वो इकोनॉमिक्स नहीं है। उसमें सभी राजा कैसे करते हैं, वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, राजनीतिक शास्त्र एक तरह से देखा जाए तो। अब शुरुआत कहाँ से हुई? दर्शन बने कहाँ से? राजनीतिक विज्ञान कहाँ से आया? देखिए, ये आया था यूनान से। यूनान नाम है हिंदी का, इसका इंग्लिश का नाम है ग्रीक, जो आजकल ग्रीस नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी है एथेंस। एथेंस में एक बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हुए थे, उनका नाम था सुकरात। नाम सुना होगा। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने बताया था
कि कैसे राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब ये बताते थे। इन्होंने जो बताया था, लेकिन इन्होंने कोई भी बुक नहीं लिखी थी, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है। नो बुक। इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी थी। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे किसी बुक का नाम आ जाए, उसमें आ जाए कि ये किसने लिखी थी, तो उसमें सुकरात है तो उसे काट दीजिए, क्योंकि सुकरात ने कोई भी बुक नहीं लिखी थी, केवल इन्होंने बातें बताई थी, यही सब किया था। और इनके एक शिष्य हुए थे, उनका नाम था प्लूटो। नाम तुमने पढ़ा होगा प्लूटो का। प्लूटो जो थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, रिपब्लिक। इस रिपब्लिक बुक में इन्होंने क्या लिखा था, जो सुकरात बताते थे, शिष्य किनके थे, सुकरात। सुकरात ने जो बताया था, उन्होंने कुछ उनका कुछ अपना सब कुछ जोड़ के इस बुक में लिखा था, रिपब्लिक। ये जो रिपब्लिक बुक थी, इसमें पॉलिटिकल बातें लिखी हुई थी। इन्होंने बुक लिखने के साथ साथ एक एकेडमी भी स्टार्ट की थी, उसका नाम था द अकेडमी। अब ये जो अकेडमी है, अब जाहिर सी बात है, अकेडमी है तो स्टूडेंट आएंगे, स्टूडेंट पढ़ेंगे तो अच्छे भी स्टूडेंट निकलेंगे। इनमें से बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, उसका नाम था अरस्तु। नाम बहुत सुना होगा तुमने अरस्तु का। अब यहाँ से 3 चीजें हमें पता लगी, पहले तो रिवाइज कर लेते हैं। सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लूटो के कौन थे, अरस्तु के गुरु प्लूटो के सुकरात। अब ये तीनों कहाँ के रहने वाले हैं, क्वेश्चन आ जाए कि अरस्तु कहाँ से थे, कैसे पता लगेगा। भाई जाहिर सी बात है, यूनान है, ग्रीक है, एथेंस है, ये 3 चीजें पता की। सुकरात कहाँ के थे, एथेंस से थे, यूनान, ग्रीक, तो ये भी यहीं से होंगे, ये सीधी बात है। अब क्वेश्चन आ रहे, द अकेडमी कहाँ स्थित है, कहाँ प्लूटो ने द अकेडमी की स्थापना कहाँ की थी। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन लग गया, सीधी बात है, यूनान में की थी भैया, यूनान में की थी, ये भी हमें पता लग गया। द अकेडमी की स्थापना द अकेडमी कहाँ थी, यूनान में, एथेंस में थी। एथेंस क्या है, ग्रीस की कैपिटल है। यहां तक आए। अब ये जो अरस्तु है, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो बुक थी, अरस्तु ने लिखी थी, इसका नाम ही भैया पॉलिटिक्स। तो इस बुक की वजह से अरस्तु को क्या कहा जाने लगा, फादर ऑफ पॉलिटिक्स। कौन थे, अरस्तु। यहां से पता लगी, सीधी बात है। राज व्यवस्था का उदय कैसे हुआ था, राजनीतिक दर्शन से। दर्शन क्या होता है, दर्शन एक थिंकिंग होती है, एक सोच होती है। इस सोच को किन्होंने चेंज किया था, ये सुकरात हैं, ये प्लूटो हैं, ये अरस्तु हैं। इन्होंने एक सोच पैदा की, उस सोच को इन्होंने एक थ्योरी दी, थ्योरी देकर इन्होंने विज्ञान बनाया। विज्ञान से ये राजनीतिक विज्ञान बनी। और राजनीतिक विज्ञान से सीधी बात है, विज्ञान है तो वही राज व्यवस्था हो गई। इन्होंने अपनी बुक में सब कुछ बताया। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारे बहुत से बने, लेकिन हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के, एथेंस के। आजकल बहुत ही यहाँ पे इकोनॉमी क्राइसिस चल रही है, लेकिन पहले ये बहुत धनी देश था, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े महान दार्शनिक हुए हैं, अरस्तु, प्लूटो, सुकरात। अरस्तु के बारे में एक बात और कही जाती है, ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दीजिए आप। 6 महीने नवजात शिशु आप सभी जानते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, इन्फेंट बेबी लगाते हैं हम 6 मंथ तक। अगर इतना बड़ा बच्चा दे दिया जाए, तुम कहो मैं उसे वो बना के दूंगा तुम्हें। इनकी बातें सत्य भी थी। तुमने सुना होगा सिकंदर, किनके शिष्य थे, अरस्तु के। अलेक्जेंडर थर्ड, अलेक्जेंडर फर्स्ट सेकंड नहीं, इनका नाम इंग्लिश में अगर लिखना है तो अलेक्जेंडर थर्ड, जिन्होंने आक्रमण किया था, वो बहुत भारत पर बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। यहां तक समझे। सिकंदर कहां से थे, अब ये भी क्वेश्चन आता है हमारा, कहां से थे सिकंदर? भी हमारे थे तुम्हारे यूनान से।
सिकंदर भी यूनान से, अरस्तु भी यूनान से। इतना सब कुछ समझ में आया। अब बात आ गई हमारी कहाँ पर, राज व्यवस्था। हम कहाँ से, हमें जानना क्या था, राज व्यवस्था। अब राज व्यवस्था पे आ गई कि नहीं आ गई, इतना सब कुछ समझ में आया। इसके बाद अब देखिए इसे साफ करते हैं, अब बताएंगे राज व्यवस्था होती क्या है। देखिए राज व्यवस्था, देखिए सबसे पहले हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग जानना है। तो अगर वो एक ही वर्ड है तो उसका मतलब हमें पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। एक ही नहीं है, दो तीन वर्डों से मिलके बना है, तो जितने भी वर्ड है सभी को अलग अलग ब्रेक कीजिए, सबका मीनिंग निकालिए, तब पता लगेगा। जैसे हमारे यहाँ पर है एक राज शब्द और एक है व्यवस्था। राज्य यानी कि राज्य, व्यवस्था यानी व्यवस्था। अब राज्य क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है, राज्य स्टेट। एक बात हमें याद रखना, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब एक जैसे यूपी बिहार ये राज्य नहीं होता है, ये भी होता है लेकिन ये पूरे देश से बात की जाती है। कंट्री, कंट्री के लिए राज्य शब्द का प्रयोग होता है, कहीं भी देश नहीं मिलेगा, देख लेना। देश मिलता है थोड़ी बहुत जगह, लेकिन पहले राज्य का ही यूज होता है। और राज्य क्या होता है, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो केवल भारतीय राज्य में आर्टिकल दिए हुए हैं, उन्हें हम बताएंगे बाद में। पहले पढ़ते हैं राज्य एक्चुअली में वर्ल्ड लेवल पर क्या होता है। वर्ल्ड लेवल पर राज्य के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, बहुत से वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी थी। एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसका नाम था मोंटेविडो कन्वेंशन, 1933 में हुई थी मोंटेविडो कन्वेंशन। मोंटेविडो मोंटेविडो कन्वेंशन, मोंटेविडो कन्वेंशन, कन्वेंशन, मोंटेविडो कन्वेंशन 1933 से। राज्य, पहले राज्य की परिभाषाएं थी, लेकिन जो परिभाषाएं थी वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होते सभी कि ये एक्चुअली में सेटिस्फाई, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन परिभाषा आई थी वो 1933 में आई थी, मोंटेविडो कन्वेंशन। बात आती है मोंटेविडो। मोंटेविडो पहले हमें शब्द सभी समझने चाहिए होते क्या है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मोंटेविडो इज क्या है, मोंटेविडो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। मोंटेविडो क्या है, साउथ अमेरिका की, कंट्री नहीं, साउथ अमेरिका जो है हमारा, वहां पे एक देश है उरुग्वे। उरुग्वे, जो उरुग्वे है उसकी कैपिटल है मोंटेविडो। समझ में आया, मोंटेविडो कहां पर है, साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश की कैपिटल है मोंटेविडो। यहाँ पे बहुत से राजनीतिक शास्त्री जुड़े, उन्होंने एक राज्य की परिभाषा दी थी, राज्य एक्चुअली में होता क्या है, वही परिभाषा आज हम देखेंगे और उसे अपने भारत देश पर भी अप्लाई करेंगे कि क्या सच में भारत एक राज्य है। तो वहां पे कन्वेंशन हुआ था, वहां पे 4 तत्व निकल के आए थे। कितने, 4 तत्व निकल के आए थे। उन चारों तत्वों के आधार पर, वो चारों तत्वों से जो जो सेटिस्फेक्शन होता है, जो जो राज्य सेटिस्फेक्शन होता है, वही एक प्रॉपर राज्य है। उन 4 तत्वों में सबसे पहले था भूभाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, कौन कौन से 4 तत्वों से ही एक कंप्लीट राज्य बनेगा, एरिया। और नंबर दूसरा आता है तुम्हारा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, जनसंख्या। तीसरी आती है गवर्नमेंट, सरकार, पॉपुलेशन। चौथा है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता।
सोवरेनिटी। और ये चारों हमें समझने हैं, चारों होते हैं। भूभाग एरिया, अब हमने बात की थी भारत हमारा एक राज्य है, तो इस राज्य पे भारत पे ये सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं होता है। भारत के पास एरिया है कितना एरिया है, बात आती है हमारी ये ज्योग्राफी की, लेकिन हम आपको बता देते हैं भारत की बात है 32 87 26 32 87 26 थी, 32 87 26 थी। भारत के पास को अच्छा खासा एरिया है, 32 87 263 किलोमीटर स्क्वायर, इतना भारत के पास एरिया है। तो भारत पहला जो एलिमेंट है, पहला तत्व तो भारत के लिए इंडिया है। दूसरी पॉपुलेशन में मोदी जी बोलते हैं हमेशा 125 करोड़ 121 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011। अब दूसरी आती है सरकार, गवर्नमेंट। भारत में किसकी सरकार है इस समय, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी की बोल दो, बीजेपी अच्छी। इसमें कई दल हैं, एक आता है संप्रभुता, सोवरेनिटी, ये तीनों सब बहुत ही इजी थी। चौथा आता है संप्रभुता। एट लीस्ट व्हाट इज द सोवरेनिटी, संप्रभुता होती क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है, बाद में जब बात आएगी कि भारत में संप्रभुता है कि नहीं। संप्रभुता होती है हमारी निर्णय लेने की क्षमता। अब निर्णय लेने की क्षमता कैसे, निर्णय तो भाई हर कोई ले सकता है, क्षमता कैपेसिटी तो हर किसी के पास है, लेकिन कैपेसिटी होने के बाद भी जो निर्णय है उसे हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी सभी है उन्हीं के पास, वही होती है हमारी संप्रभुता। हमारे को कोई रोक नहीं सकता, हम कह सकते हैं निर्णय लेने की स्वतंत्रता। भारत के पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता है कि नहीं है। इसके लिए जैसे भारत सरकार ने, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी ट्रिपल तलाक, राम मंदिर और तुम्हारे जितने भी अच्छे अच्छे निर्णय आते हैं, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, जो भी होता है वो सभी निर्णय कौन लिए, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट कौन है, भारत की एक वैधानिक संवैधानिक संस्थान है, ये भी याद रखने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक ये जो निर्णय लिए हैं, क्या भारत किसी बाहर गया था, किसी को पूछने, चाइना को पूछने गया था, कि पाकिस्तान को पूछने गया था, किसी इस्लामिक कंट्री को पूछने गया था कि हम ट्रिपल तलाक में कोई बिल पेश करें कि नहीं करें। सॉरी, ट्रिपल तलाक है जो ट्रिपल तलाक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एक तुम कानून बनाइए, सलाह दी थी ट्रिपल तलाक की संसद को, भारतीय गवर्नमेंट को। तो कहीं गया था कि मैं इसे दूं कि नहीं दूं, राम मंदिर का फैसला लिया था अभी, इसके लिए किसी कंट्री को पूछने गया था, नहीं गया था। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत के पास भी संप्रभुता है, निर्णय लेने की क्षमता है। मोदी जी ने 370 हटाई, कहीं पूछने गए, बिल्कुल नहीं। तो भारत अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, आंतरिक भी और बाह्य भी। आंतरिक निर्णय हो गए हमारे राम मंदिर का मुद्दा, बाह्य निर्णय जैसे पाकिस्तान से कभी युद्ध हो जाता है, हम मना करते हैं पाकिस्तान को, हम कोई भी चीज निर्यात नहीं करेंगे, तो कोई बाहर से कोई कंट्री दबाव बनाने ऊपर हमारे ऊपर नहीं आएगी कि तुम्हें ये पाकिस्तान को देनी ही है, देनी है। यही होती है संप्रभुता। संप्रभुता समझ में आई, तो भारत के पास है जी, बिल्कुल है। और जो भारतीय संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है उसमें इसका जिक्र आता है, वो हम प्रस्तावना आगे चल के बताएंगे, वहां पे भी बताएंगे संप्रभुता। तो संप्रभुता समझ में, ये 1 2 3 4 चारों तत्व तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है राज्य होने के लिए। तो भारत राज्य है। क्या 1947 के पहले भारत राज्य था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि संप्रभुता नहीं थी। जब निर्णय कौन लेती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि इंग्लैंड से निर्णय आते थे, ब्रिटिश से आते थे हमारे पास निर्णय, ये संप्रभुता नहीं थी। यहाँ तक समझ में आया? तो राज्य व्यवस्था, राज्य हमारे समझ में आ गया होता क्या। अब बात आती है व्यवस्था की, इतना तो रफ कर देते हैं। व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था होती है जैसे तुम कुछ भी करो उसके लिए तुम्हें चाहिए, व्यवस्था के अकॉर्डिंग करते हैं। घर में भी कोई दुकान भी खोलो
कोई दुकान भी खोलो तो उसके लिए नियम चाहिए, नियम लागू होते हैं कि तुम्हें ये सब फॉर्मेलिटी पूरी करने की, यानी कि मौलिक नियम, मौलिक नियम, कुछ मौलिक नियम होते हैं। इन मौलिक नियम होते हैं व्यवस्था के लिए। जैसे अभी चल रहा है तुम्हारा लॉकडाउन, लॉकडाउन के भी नियम है, नियम के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा है, तो जो मौलिक नियम है वही व्यवस्था होती है। अब बात आती है, यहीं से हम पहुंचेंगे संविधान पर। जो मौलिक नियमों का संग्रह या समूह, जो मौलिक नियम है, फंडामेंटल रूल है, उन्हें एक बुक बना दी जाए तो किसमें पहुंचेंगे, मौलिक नियमों का समूह, तो वो हमारा कहलाएगा संविधान। संविधान तक हम पहुंच गए कि संविधान होता क्या है। तो अब यहाँ से ये आज के लिए इतना ही होता है, संविधान तक पहुंचे। कल से हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे, संविधान के प्रकार, संविधान के टाइप, संविधान क्या है, फिर बाद में भारतीय संविधान स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।